वेलकम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज 8.1 फिनिश की थी। आज हम नया क्वेश्चन कोई नहीं करेंगे, लेकिन एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और न्यू कंसेप्ट देखेंगे जिसके बेसिस पर एक्सरसाइज 8.2 है। तो ये कंसेप्ट है टी रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर ये 5 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री बेस एंगल्स हों तो तब टी रेशियोज क्या होती हैं। तो ये एक स्पेशल एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसलिए इनको हम टी रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स भी बोलते हैं। तो ये टेबल की फॉर्म में है। इस टेबल को आपको याद रखना होता है। तो मैं आपको याद रखने का ट्रिक भी बताऊंगा और इसको अंडरस्टैंड भी कराने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये वैल्यूज यहाँ आई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्पेसिफिक टी रेशियोज जो है वो हैं क्या। यहाँ एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और ये जो पहली रो है जहाँ टी रेशियोज हैं साइन की, दूसरी रो में कास की, तीसरी रो में टैन की, चौथी रो में कोसेक की, पांचवी रो में सेक की और लास्ट और 6th रो है जो इसमें है कार्ड की टी रेशियोज। और पहले कॉलम में है 0 डिग्री की, दूसरे कॉलम में 30 डिग्री की, तीसरे कॉलम में 45 डिग्री की, चौथे कॉलम में 60 डिग्री की और 5th कॉलम में 90 डिग्री एंगल के लिए ये बेस एंगल। अगर बेस एंगल 0 हो तो तब साइन ए की क्या वैल्यू होती है 0। मतलब साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। अगर मैं आपको पूछूं कि साइन 90 डिग्री, आपको ये आंसर देना है। इसी तरह से कास 0 डिग्री कोई पूछे 1 बोलना है, कास 30 डिग्री √3/2, कास 45 डिग्री 1/√2, कास 60 डिग्री 1/2 और कास 90 डिग्री 0। फिर टैन के लिए टैन 0 डिग्री 0, टैन 30 डिग्री 1/√3, टैन 45 डिग्री 1, टैन 60 डिग्री √3 और टैन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। फिर आपको पता है ये जो कोसेक है ये रेसिप्रोकल होता है साइन का, जो सेक है ये रेसिप्रोकल होता है कास का और काट रेसिप्रोकल होता है टैन का। तो अगर हमारे पास साइन, कास और टैन की ट्रिग्नो रेशियोज हमने याद कर ली तो फिर कोसेक, सेक और काट की याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। कोसेक की जब टी रेशियो लेनी है तो साइन की जो टी रेशियो होती है उसका रेसिप्रोकल। जैसे कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, जो साइन 0 डिग्री है इसका रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल साइन 0 डिग्री है 0, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 मतलब 0.1 और 0.1 का रेसिप्रोकल 1/0। तो 1/0 नॉट डिफाइंड। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए कभी तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू अगर हमें बतानी हो तो साइन 30 की याद करनी है, ये है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा यहाँ। फिर अगर कोसेक 45 डिग्री की बतानी हो तो अगर हमें साइन 45 की आती हो, ये है 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √2/1, दैट इज √2। फिर कोसेक 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की होती है √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3। और साइन 90 होता है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1, इसलिए कोसेक 90 डिग्री भी 1 होगा। तो सेक के लिए यहां से हमने रेसिप्रोकल्स लेने हैं। सेक 0 डिग्री क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल यू 1 होता है। सेक 30 डिग्री क्या होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। सेक 45 डिग्री 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। सेक 60 डिग्री 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और सेक 90 डिग्री 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 मतलब 0.1 और 0.1 का रेसिप्रोकल 1/0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गई तो ये नॉट डिफाइंड। उसके बाद काट ए के लिए टैन ए की जो वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल ले लेना है। टैन 0 होता है 0, तो काट 0 क्या हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल जो होता है नॉट डिफाइंड। टैन 30 डिग्री होता है 1/√3, तो काट 30 डिग्री हो जाएगा √3, क्योंकि 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। टैन 45 डिग्री होता है 1 का रेसिप्रोकल 1, इसलिए काट 45 डिग्री भी 1 हो जाएगा।
tan 60 डिग्री रूट 3, तो रूट 3 का रेसिप्रोकल 1 बाई रूट 3, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1, तो जब रेसिप्रोकल लेंगे रूट 3 बाई 1 का तो वो 1 अपॉन रूट 3। और काट 90 डिग्री 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉट डिफाइन मतलब 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 का रेसिप्रोकल 0.1, 0.1 मतलब 0। तो इस तरह से ये टेबल। तो मेन हमें याद रखनी है साइन, कास और टैन की, तो ये हमने रेसिप्रोकल्स लेने हैं। अगर ये हमें याद हो, ये 5 वैल्यूज साइन के लिए हैं, 5 वैल्यू कास के लिए, 5 वैल्यू टैन के लिए, ये 15 वैल्यूज हमने याद रखनी है हमेशा। तो अगर कोई कोसेक सेक कार्ड का पूछे तो रेसिप्रोकल करके वो बता देना होता है। अब इनकी एक ट्रिक है इनको याद करने की, तो वो मैं बताता हूँ पहले आपको। उससे पहले मैं बता दूं, अगर हमें साइन की वैल्यूज आ जाए हमारे पास, ये हमने याद कर ली, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 वैल्यूज। तो ये टेबल हमें कंप्लीट करना हो कास के लिए, ये हमारे पास हो अगर, तो ये 0 जो है ये स्टार्टिंग में है, तो इसको इधर लिख देना है एंड में, ये पहले नंबर पे है, यहाँ 5वें नंबर पे है। फिर 1/2 इधर से दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ हमने लिख देना है इस साइड से दूसरे नंबर पे 1/2। तो ये 1/√2 तीसरी वैल्यू है साइन के लिए इधर से, तो कास के लिए इधर से तीसरी वैल्यू, मतलब जहां भी 1/√2 आ जाएगा। फिर साइन ए के लिए चौथी वैल्यू है √3/2, तो जहां पे चौथा खाना ये है √3/2, तो जहां आ जाएगा। फिर साइन ए के लिए 5वीं वैल्यू 1 है, तो इस साइड से 5वीं वैल्यू यहाँ हमने डाल देनी है 1, मतलब जो इधर है वो इधर, जो इधर है वो इधर, ये दोनों सेम, और जो इधर है वो इधर, और ये वाली इधर। तो इस तरह से अगर हमने ये याद कर ली तो ये लिख सकते हैं। फिर tan का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कास ए, तो मतलब tan की वैल्यू लेनी है तो साइन बटा कास करना होता है। तो 0 के लिए साइन की वैल्यू 0 है और कास के लिए 1 है, साइन 0 0, कास 0 1, तो tan 0 क्या हो जाएगा 0/1, साइन अपॉन कास 0.1 0। तो जहां 1/2 अपॉन √3/2, तो जब ये अपॉन करेंगे, अपॉन का मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और ये दोनों सेम है, साइन भी और कास भी, तो साइन बटा कास ये 1 हो जाएगा। जब दोनों सेम हो तो 1 आ जाता है। यहाँ क्या होगा √3/2, तो ये वाला जो डिवाइड होगा इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे और इसको उल्टा करके लिखेंगे 2/1, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास √3 रह जाएगा। और यहाँ 1/0 नॉट डिफाइंड, ये मैं आपको करके बताता हूँ। तो साइन की वैल्यू कैसे हम याद रख सकते हैं, ऐसे टेबल हमने बना लिया। अब मैं इसको कंप्लीट करूंगा आपके सामने 2 मिनट में। सबसे पहले हम इधर लिख देंगे, ये टेबल बना दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और जहां लिख लिया साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक, काट। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखना है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। उसके बाद क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 4 के साथ सबको, 1/4, 1/4, यहाँ 0.4, यहाँ 2.4, फिर 3.4, फिर 4.4। पहले हमने 4 नंबर्स लिखे 0 से 4 तक सीरियल वाइज, और फिर सबको डिवाइड कर दिया 4 के साथ। ये दूसरा स्टेप हुआ 4 के साथ डिवाइड करने वाला। तीसरे स्टेप में क्या करना है, सबका रूट ले लेना है। इसका भी रूट ले लिया, इसका भी ले लिया, इसका भी और इसका भी। तो अब 0.4 मतलब 0, तो ये क्या हो जाएगा √0, यहाँ रूट अपनी जगह, और ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2.4 हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा अलग कर देते हैं, √3 अलग और √4 अलग, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा √1। तो ये हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। तो √0 0 होता है, और ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल होगा, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगी वैल्यू। और ये 1 का रूट 1 और 2 का रूट ऐसे ही आ जाएगा, तो ये वैल्यू होगी 1/√2। यहाँ √3 ऐसे ही रहेगा, और
ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल होगा तो अपॉन 2, तो ये साइन 60 डिग्री आ जाएगा √3/2 और √1 होता है 1। तो इस तरह से हमारे पास आ गई वैल्यू साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो ये 5 वैल्यूज इस तरह से हमने लेनी है। उसके बाद कास के लिए क्या करना है, यहाँ ये लिखना है 1 इधर से देख के, फिर यहाँ ये लिखना है दूसरे नंबर पे जो है √3/2 और यहाँ तीसरे नंबर पे यही है 1/√2 और यहाँ ये वाली वैल्यू 1/2 और लास्ट में इधर से जो है पहले नंबर पे 0। तो कास की वैल्यू भी पूरी हो गई। उसके बाद tan के लिए डिवाइड करना है, ये साइन 0 है, ये कास 0 है, तो साइन 0 बटा कास 0 क्या हो जाएगा tan 0, तो मतलब tan 0 क्या हो जाएगा 0/1 और यहाँ साइन 30 है 1/2 और 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/√3। यहाँ ये सेम है 1/2 √2 है तो डिवाइडेड बाई 1/√2, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं √2/1 और यहाँ है √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो डिवाइडेड बाई का हम मल्टीप्लाई बना देते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 2/1 और यहाँ 1/0। आप देखते हैं 0/1 क्या हो जाएगा 0, इसलिए tan 0 क्या होता है 0 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 वैल्यू आ जाएगी tan 30 की 1/√3 और ये √2 कैंसिल होगा, tan 45 1 आ जाएगा। उसके बाद tan 60 क्या आ जाएगा 2 कैंसिल होगा तो ये √3/1√3 और जहाँ 1/0 नॉट डिफाइंड, तो इसलिए tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। तो ये वैल्यू आ गई tan 0 की, ये tan 30 की, ये tan 45 की, ये tan 60 की और ये tan 90 की। तो साइन की 5 वैल्यूज आ गई, कास की 5 वैल्यूज आ गई, tan की 5 आ गई। उसके बाद कोसेक के लिए इनका रेसिप्रोकल ले लेना है। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, 1/2 का 2 होता है, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो सेक के लिए इनके रेसिप्रोकल कास की जो वैल्यूज हैं 1 का रेसिप्रोकल 1, यहाँ 2/√3 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा और यहाँ 2/1 दैट इज 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 होता है 0/1 और 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद लास्ट कार्ड के लिए ये 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, यहाँ 1/√3 है तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, यहाँ 1 है 1 का रेसिप्रोकल 1, यहाँ √3 है इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है, क्योंकि नॉट डिफाइंड होता है 1/0 का रेसिप्रोकल 0.1 दैट इज 0। तो इस तरह से ये टेबल हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे मेन जो ज़्यादा काम है वो है पहले स्टेप में। उसके बाद कास के लिए उल्टा ले लेना है, ये वैल्यूज आ गई जब हमारे पास तो यहाँ ये वैल्यू लिखनी है, फिर यहाँ ये वैल्यू, ये और ये सेम और यहाँ ये वैल्यू और लास्ट में ये वैल्यू। तो tan के लिए डिवाइड कर देना है साइन को कास के साथ, जो वैल्यूज हैं 0/1 फिर दिस और कोसेक सेक और काट रेसिप्रोकल करके। तो पहला है जो 0 1 2 3 4 लिखना है, डिवाइड करना है सबको 4 के साथ, रूट लेना है, रूट लेने के बाद सिंप्लीफाई करना है, जो वैल्यूज आ जाएंगी वो हमारी ये साइन की वैल्यूज हो जाएंगी। तो इस तरह से ये आप याद कर सकते हो, टेबल आप बना सकते हो। अगर कभी आपको कोई वैल्यू भूल जाती है तो इस तरह से टेबल बना के आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये 5 मिनट में पूरा टेबल कंप्लीट हो जाता है अगर आपको ये ट्रिक आती हो। उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं इनको थोड़ा सा। 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री अगर बेस एंगल हो, उनके लिए मैं आपको बता दूंगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए थोड़ा सा कम्प्लेक्स है समझना, तो उनको बगैर समझे आप याद कर लेना। इसका मैं बता देता हूँ कि राइट ट्राइंगल विद बेस एंगल 45 डिग्री, तो इसके लिए जो टी रेशियोज हमने देखी, साइन 45 डिग्री, कास 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री और कार्ड 45 डिग्री, तो वो कैसे आई वैल्यू तो हमने देख ली, वो याद भी कर लेंगे। लेकिन अगर समझना हो कि आई कहाँ से, ये जो वैल्यू आई है साइन 45 डिग्री की 1/√2 कैसे आती है, तो ये मैं इधर राइट ट्राइंगल
विद बेस एंगल 45 डिग्री। तो अगर बेस एंगल 45 डिग्री है, ये राइट एंगल है, तो ये ऑटोमेटिकली 45 हो जाएगा। कैसे? यहाँ बेस एंगल 45 डिग्री है, एंगल ए, एंगल बी 90 डिग्री, ये राइट ट्रायंगल है। तो एंगल सी हम फाइंड कर लेते हैं। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ए हमारे पास 45 है, बी 90 डिग्री है, तो सी हमने ऐसे ही लिखा और ये 180 डिग्री। अब 45 प्लस 90 135 हो जाएगा और उसके बाद एंगल सी आ जाएगा 180 माइनस 135, दैट इज एंगल सी इज आल्सो 45 डिग्री। तो अगर बेस एंगल 45 हो तो हमारे पास ये वाला एंगल भी 45 आता है। अब ये दोनों एंगल 45 हैं, तो हम ये जानते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल। तो इसलिए ए बी और बी सी फिर इक्वल होने चाहिए। जब बेस एंगल 45 हो तब बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। एंगल अगर इक्वल हो गए तो ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ हमारा ए बी और बी सी दोनों बराबर, और हम मान लेते हैं ये 1 के इक्वल है। ये भी 1, ये भी 1। अब हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से AB भी 1 है, BC भी 1 है, 1 प्लस 1 2, AC स्क्वायर 2, तो यहाँ से AC आ जाएगा √2। तो इस तरह से हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया √2 और बेस और परपेंडिकुलर 1। जब बेस एंगल 45 हो तो ट्रायंगल की साइड्स क्या होती हैं? बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 और हाइपोटेन्यूज √2। तो फिर हमें पता है साइन का फार्मूला होता है P/H, कास का फार्मूला होता है B/H और tan का फार्मूला होता है P/V। तो यहाँ 45 के लिए P हमारा 1 आया है और H √2, इसलिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ये आप टेबल से देख सकते हो, साइन 45 डिग्री 1/√2 और कास 45 डिग्री B/H, तो V भी 1 है और H √2, तो कास 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। और tan 45 डिग्री P/V, P भी 1 है, V भी 1 है, 1/1 दैट इज 1। तो इस तरह से ये 3 वैल्यूज आ गई 45 डिग्री एंगल के लिए, साइन, कास और tan। तो सेक और काट हम इनके रेसिप्रोकल करके ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये समझा कि ये जो 45 डिग्री की वैल्यूज थी हमारे पास, 6 वैल्यूज जो टेबल है हमारे पास 8.1, तो वो कैसे आती हैं। अब 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए भी मैं आपको समझा दूंगा। तो 0 डिग्री के लिए कैसे समझेंगे? राइट ट्रायंगल विद बेस एंगल 0। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि राइट ट्रायंगल जिसका बेस एंगल 0 हो वो कैसी होती है। यहाँ देखो, ये बेस एंगल 30 डिग्री है, तो इस तरह की ये होती है। अब बेस एंगल थोड़ा कम कर दें तो मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है ये बेस के पास आ जाएगा इस तरह से, और अगर हम पास करें तो ये बेस एंगल और कम हो गया। 3 डिग्री अगर बेस एंगल हो तो इस तरह की ये राइट ट्रायंगल होती है, ये एंगल राइट। और ये 1 डिग्री, अगर बेस एंगल 1 डिग्री हो तो ये जो हमारा बेस है और हाइपोटेन्यूज ये लगभग ओवरलैप करने लगते हैं। और 0 डिग्री के लिए मतलब जब हाइपोटेन्यूज भी बेस के ऊपर आ जाएगा और हमारा परपेंडिकुलर बिल्कुल 0 हो जाएगा, जहां कम हो गया है। जैसे जैसे ये बेस एंगल कम हो रहा है, हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर कम हो रहा है। 1 डिग्री के लिए बिल्कुल छोटा सा परपेंडिकुलर है, और अगर ये एंगल 0 डिग्री हो जाए मतलब बेस के ऊपर हाइपोटेन्यूज आ जाए, फिर परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। तो ये एक राइट ट्रायंगल है, ये बेस है और हाइपोटेन्यूज भी इसी के ऊपर है, और यहाँ परपेंडिकुलर 0 है। जब परपेंडिकुलर 0 हो जाए तब बेस एंगल 0 डिग्री हो जाता है। तो हमने याद रखना है बेस एंगल 0 डिग्री मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर और परपेंडिकुलर 0। तो ये हमने देखा कि जिस राइट ट्रायंगल में बेस एंगल 0 हो उसमें परपेंडिकुलर की लेंथ 0 होती है और बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल होते हैं। अब साइन P/H होता है, कास B/H और tan P/V। तो जहां P हमारा 0 है तो 0/H 0, जब न्यूमिनेटर 0 हो डिनोमिनेटर जो मर्जी हो तो 0, इसलिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ये टेबल से आप देख सकते हो। कास 0 के लिए क्या होगा B/H, और जहां B और H इक्वल होते हैं जब एंगल हमारा 0 डिग्री हो बेस एंगल, तो B/V 1, इसलिए कास 0 डिग्री हमेशा 1 होता है। और tan 0 डिग्री P/V,
और p हमारा 0 है तो डिनोमिनेटर जो मर्जी हो, इसलिए tan 0 भी 0। कोसेक 0 फिर इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, सेक 0 डिग्री, 1 का रेसिप्रोकल 1 और काट 0 डिग्री, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से ये हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा बेस एंगल 0 डिग्री हो तो तब जो पी रेशियोज हैं वो 0, 1 और 0 क्यों होती हैं। और इसके बाद ये 90 डिग्री का समझते हैं, राइट ट्राइंगल विद बेस एंगल 90 डिग्री। तो बेस एंगल 90 डिग्री हो जिस राइट ट्राइंगल में, तो वो किस तरह की होती है वो देखते हैं। तो ये देखो इस ट्राइंगल में बेस एंगल 60 है, ये बेस एंगल बढ़ गया थोड़ा सा 70 हो गया और बढ़ गया 80, फिर 85 और यहाँ लगभग ये 88 है। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे ये बेस एंगल इंक्रीज हो रहा है तो बेस की लेंथ कम हो रही है, जहां बेस मैक्सिमम है कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया। तो अगर बेस एंगल 90 डिग्री हो जाए तब क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है ये ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और ये बेस बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो इस तरह की ये ट्राइंगल है, एक लाइन की ट्राइंगल। इसमें क्या है, बेस 0 है और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर है, मतलब दोनों की लेंथ सेम है। तो ये ट्राइंगल जो एक लाइन है वर्टिकल लाइन, इसमें बेस की लेंथ 0 है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल है। तो आप देखते हैं इस ट्राइंगल के लिए साइन की वैल्यू क्या बनती है, p/h, ये फॉर्मूला हमें पता है cos b/h और tan p/v। तो इसमें क्या है, p आ गया, h भी p के इक्वल है तो हमने इस h के लिए p ले लिया, तो p/p 1, इसलिए साइन 90 डिग्री 1 होता है। cos 90 डिग्री b/h, तो v जब बेस एंगल 90 डिग्री हो v 0 हो जाता है, 0/h 0, इसलिए cos 90 0 होता है। और tan 90 डिग्री p/v, p हमारा h के इक्वल है और b हमारा 0 है, p को p ही रखा और b जब 0 हमने लिया तो जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए ये नॉट डिफाइंड, इसलिए tan 90 नॉट डिफाइंड। और कोसेक 90 1 का रेसिप्रोकल 1, सेक 90 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो जाएगा और काट 90 नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो इस तरह से मैंने 0 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री के लिए आपको बता दिया। 30 डिग्री और 60 डिग्री को भी समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए वो समझने की ज़रूरत नहीं है। ये भी जो समझाया इसको भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली टेबल याद रखना है। एक्सरसाइज 8.2 में हमें खाली टेबल काम आएगा, तो टेबल को अच्छे से याद कर लें, आपके टिप्स पर होना चाहिए। तो मैं पूछूं साइन 45 डिग्री, आपको विद इन सेकेंड्स ये जवाब आना चाहिए कि साइन 45 डिग्री 1/√2। मैं पूछूं tan 90 तो आपको बताना आना चाहिए नॉट डिफाइंड। मैं पूछूं साइन 0, आप बोलोगे 0 विद इन सेकेंड्स, तब ये एक्सरसाइज हो पाएगी 8.2। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मैं एक्सरसाइज करूँगा।